हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, ऐसा कि आपको पता है हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे और सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने अब तक काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर से देखिएगा। और सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग कुछ भी सीखने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इस चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कीवर्ड क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू द सी कंपाइलर। अब आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपका एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर के थ्रू ही आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो। तो हमारे सी कंपाइलर के पास में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी जो मीनिंग होती है वो पहले से कंपाइलर को बता दी जाती है। यानी कि कंपाइलर को पता होता है कि अगर हमारा प्रोग्रामर या कोई भी कोडर अगर ऐसा कोड लिखेगा, ऐसा प्रोग्राम लिखेगा, तो उसमें अगर इस वर्ड को यूज किया तो इसकी मीनिंग क्या होती है या इसकी मीनिंग क्या होगी, वो कंपाइलर को पहले से पता होती है। तो कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा लिया, यहाँ पर एक वर्ड लिया राम। अब राम हमने एक कीवर्ड ले लिया। अब राम का मीनिंग क्या है, तो राम का मीनिंग यहाँ पर रामायण से है। एग्जाम्पल के लिए राम का मीनिंग है रामायण। तो एग्जाम्पल के लिए राम एक कीवर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग रामायण है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर राम टाइप करोगे तो ऐसे में जो आपका सी का कंपाइलर होगा वो राम को राम नहीं समझेगा, राम को वो रामायण की तरह एक्ट करेगा। यानी कि राम का मीनिंग अगर रामायण है तो सी कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई आपने क्या लिखा है, आपने रामायण लिखा है, या फिर आप राम लिख के रामायण के बारे में बताना चाहते हैं। ऑलराइट, तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी जो मीनिंग होती है वो कंपाइलर को पहले से पता होती है, पहले से बता दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने प्रोग्रामिंग करी होगी तो प्रोग्राम बनाते टाइम जैसे आपने यूज किया होगा कैरेक्टर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कैर होता है, इसके अलावा इंट होता है, फ्लोट होता है। तो कैर का मतलब कैरेक्टर है, इंट का मतलब इंटीजर है, फ्लोट का मतलब फ्लोट है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इनकी जो मीनिंग होती है वो सी कंपाइलर को पहले से बता दी जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व का मतलब ये हुआ कि इसका जो अर्थ आएगा, इसका जो मीनिंग आएगा वो कंपाइलर को पहले से पता होगा, एंड देयर मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसकी जो मीनिंग होती है, कीवर्ड की जो मीनिंग होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग कैरेक्टर है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कैर का मीनिंग इंटीजर नहीं हो सकता, कैर का मीनिंग कैरेक्टर ही होगा। ऑलरेडी तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और इनकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग टू असाइन अ न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड। अब अगर हम अपने कीवर्ड की कोई नई मीनिंग को असाइन करना चाहें तो वो कंप्यूटर के थ्रू अलाउ नहीं होती है, कंप्यूटर उसको अलाउ नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप चाहें कि भाई आप कैरेक्टर को कोई नई मीनिंग देना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। कैरेक्टर की जो मीनिंग होती है वो रिजर्व रहती है हमारे सी कंपाइलर के पास में। ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। अब जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आपको 32 कीवर्ड मिलते हैं और 32 कीवर्ड को ही आप यूज कर सकते हो अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑलरेडी तो कौन कौन से वो कीवर्ड हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड दिए गए हैं, कौन कौन सा कीवर्ड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो है, डबल है, इफ है, स्टैटिक है, ब्रेक है, इंट है, इल्स है, इंस्टीट्यूट है, इनम है, लॉन्ग है, स्विच है, टाइप डिफ है, यूनियन है, अनसाइंड है, वॉइड है, वाइल है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, नियर है, रजिस्टर है, रिटर्न है, शॉर्ट साइंड है, एक्सटर्न है, फ्लोट है, फा है, फोर है, गो टू है, कॉन्स्टेंट है, कैरेक्टर है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है। तो ये 32 कीवर्ड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, आपके बड़े काम आएंगे। तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं और आगे लिखा हुआ है ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। और जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पर आपको हमेशा लोअर केस में लिखना पड़ता है। लोअर केस का मतलब आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल लेटर में कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे जो हमारा कैर है तो कैर आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पता चलेगा ये कैरेक्टर है, तभी हमारा जो कंपाइलर है उसको पता चलेगा कि आपने कैरेक्टर लिखा है। अगर आप CHAR लिख दोगे कैपिटल लेटर में तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या होता है तो ऐसे में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।